नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता और आप देख रहे हैं CK न्यूज़ चोगामा की आवाज़ को। आज श्री कृष्ण कृपा महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में जिला कारागार मुजफ्फरनगर में दिव्य गीता सत्संग कराया गया। स्वामी ज्ञानंद जी महाराज के प्रवचन के दौरान कारागार में निरुद्ध बंदियों द्वारा भाग लेकर महाराज जी के प्रवचन को बड़े ही ध्यान से सुना गया। स्वामी ज्ञानंद जी महाराज द्वारा बंदियों को जेल से बाहर निकलकर सही मार्ग पर चलने के बारे में बताया गया। महाराज जी द्वारा बंदियों को अपना पुराना जीवन भूल नई व अच्छी राह की ओर चलने के लिए कहा गया। साथ ही यह भी कहा कि आओ गीता को अपनाएं, आप जगें और दूसरों को जगाएं। हमें अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। महाराज जी द्वारा बंदियों को उदाहरण देते हुए कहा कि पहले माचिस की तीली जलती है तथा बाद में दिया जलता है। उन्होंने जेल में देखे अमूलचाल परिवर्तन पर कहा कि तीसरी बार इस जेल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन इस बार परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यहाँ का वातावरण, स्वच्छता और दीवारों पर हर धर्म और जाति के स्लोगन इंसानियत की कहानी बयां कर रहे हैं। भले ही मनुष्य जाति धर्म और बंधनों में बंधकर रहे, लेकिन इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जेल का पर्यावरण वातावरण देखकर मन निश्चित ही प्रसन्न हो रहा है तथा यहाँ के इस बदलाव और परिवर्तनों का लाभ बंदियों को मिल रहा है। इस अवसर पर श्री कृष्ण कृपा महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानंद जी महाराज के सत्संग में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री मयंक जायसवाल, जिला सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफ्फरनगर भी उपस्थित रहे। इससे पूर्व कारागार पहुंचने पर जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बुके देकर महाराज जी का स्वागत व सम्मान भी किया। चोगामा की आवाज़ के लिए मुजफ्फरनगर से संवाददाता काशिफ जमाल की रिपोर्ट। दोस्तों, इसी तरह की खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जिला कारागार आज स्वामी ज्ञानंद महाराज जी जो गीता मनीषी हैं, उनका आगमन हुआ था कारागार में और उनका एक गीता पर प्रवचन का कार्यक्रम था। ये सारे कार्यक्रम बंदियों को सुधार की प्रक्रिया में आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं और महाराज जी के जो उद्बोधन से बंदियों में निश्चय ही एक सकारात्मक चेतना का संचार हुआ है और ये सकारात्मक चेतना ही बंदी को जब बाहर आएगा तो उसको एक समाज की धरोहर के रूप में स्थापित करेगी। सर, लगातार जेल के अंदर आप पॉजिटिव कार्य करा रहे हैं, जैसे धार्मिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, खेलकूद, लाइब्रेरी बनवा दी, बच्चों के लिए किड्स मैदान बनवा दिए, पार्क बनवा दिए, तो किस तरह की पॉजिटिविटी और किस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है सर? जी, जैसी कि शासन की मंशा है और हमारे DG सर श्री आनंद कुमार सर की जैसी अपेक्षाएँ हैं हम लोगों से, उस तरह की जो कारागार की मूल संकल्पना है सुधार गृह के रूप में, उस सुधार गृह का परिलक्षण दिखने भी चाहिए। उसी आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं और वस्तुतः काम यही है कि बंदी अपनी अपराध वृत्ति को त्याग कर यहाँ से बाहर जाए। किसी भी परिवेश में उसने अपराध किया है, भूलवश हुआ है या जानबूझकर किया है, तो वो अपराध वृत्ति उससे परित्याग कर दे। इस संकल्पना के तहत आध्यात्मिकता का एक विशेष आयाम होता है। उसी आध्यात्मिक आयाम के परिप्रेक्ष्य में स्वामी जी का आगमन हुआ। इससे पहले भी स्वामी अवधेशानंद जी महाराज का आगमन हुआ है और इस तरह से भविष्य में भी महान संतों के आगमन होते रहेंगे। साथ ही साथ अन्य जैसे पुस्तकालय है या क्रैच बनाया गया है, सिलाई के सेंटर है, तो ये स्किल डेवलपमेंट के तहत भी काम किए जा रहे हैं, क्योंकि संकल्पना ये है कि जब बंदी यहाँ से बाहर जाएगा अपने सज़ा काट कर, तो बाहर जाकर वो अपनी आजीविका भी बेहतर तरीके से जीवन यापन कर पाए उसके आधार पर, और समाज में किसी तरह का उसे गिलानी ना हो और ना ही समाज पर किसी प्रकार का वो बोझ हो। एक बेहतर नागरिक और समाज का एक संसाधन बनकर वो जा पाए, ऐसी संकल्पना है और इसी के तहत कार्य किया जा रहा है। सर, ISO 9001-9002 भी आपको जल्दी मिलने वाला है, तो क्या अभी ISO की टीम भी अपनी विजिट कर चुकी है और उनकी शायद फाइनल विजिट होनी है। उसके बाद पूरी आशा है कि हमारी कारागार ISO सर्टिफाइड हो जाएगी। जिस प्रकार सर आप लोगों ने व्यवस्था बनाई है, क्या बंदी जैसे बाहर बनकर कुछ ऐसे बंदी हैं जिन लोगों ने अपना कुछ का रोजगार शुरू किया हो या कुछ प्रकार से अपने कार्य शुरू कर दिए हो? कि अभी तो इस तरह का आंकड़े नहीं जुटाए हैं, और लेकिन इस पर भी काम करेंगे कि कितने लोग आगे जाके अपना रोजगार स्थापित कर पा रहे हैं, इस पर भी अभी आंकड़े जुटाएंगे।